अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज जो है वो हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेस विच टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कि कोई बैरूनी एजेंट आपको नहीं यूज करना पड़ता। ये रिएक्शन खुद ब खुद जो है वो मुकम्मल होते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने क्या किया कि कोई जो है वो आयरन का पीस है, तो आप लोगों ने देखा कि आप कुछ भी नहीं करते, उसके ऊपर जो अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज हो जाए ऑक्सीजन का और वाटर का रिएक्शन होने के बाद किसके साथ, किसी मेटल के साथ, उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो वाला रिएक्शन खुद ब खुद होता रहता है, तो वो आपके पास होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर बेटा ये रियल प्रोसेस होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही सिमत में होता है और इरिवर्सिबल होता है कि इसने फॉरवर्ड ही जाना है। ठीक है, और मुकम्मल हो गया तो बस रिएक्शन खत्म। फिर जो है वो अकर इन नेचर, ये नेचरली अकर होते हैं। ठीक है, फिर नॉन एक्विलिब्रियम से आते हैं एक्विलिब्रियम के अंदर। तो बेटा जो है वो स्टार्टिंग के अंदर ये क्या होते हैं, नॉन एक्विलिब्रियम के अंदर, और इसके अंदर एक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जब एक दफ़ा रिएक्शन स्टार्ट हो गया खुद ब खुद आगे ये वाले जो है वो होते रहते हैं। डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या होती है, डेल्टा एच है इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी लिखा है। डेल्टा का क्या मतलब है, चेंज। क्या उसके अंदर चेंजिंग आई है, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी। इंथाल्पी की जो वैल्यू है अगर नेगेटिव होगी तो आपके पास वो स्पॉन्टेनियस है, अगर बेटा पॉजिटिव होगी तो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। वो आगे डिस्कस करते हैं। इंक्रीज द एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी बेटा एंट्रोपी होती है मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, कि अगर एमसीक्यू आ जाए पेपर में कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। बेटा दिन ब दिन टेम्परेचर जो है वो कहने कायनात का, यूनिवर्स का बढ़ता जा रहा है, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, कहने के रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस होगा। फिर बेटा इंक्रीज द एंट्रोपी। जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी जाहिर बात है रैंडमनेस उसकी बढ़ेगी। जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर इसकी एग्जांपल आ जाती है। फर्स्ट एग्जांपल, फ्लोइंग ऑफ वाटर हाई लेवल टू लो लेवल। अगर बेटा वाटर का फ्लो करना हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, जैसा कि पहाड़ों से जो है वो चश्मे वगैरह जो है वो आते हैं, नीचे पानी गिर रहा है किसी हाइट में नीचे की तरफ, यहाँ पे देख लें। ठीक है, हाई से लो लेवल। और दूसरा पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और नतीजे में साल्ट और वाटर बने, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर बेटा पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है, उसको एक्वस फॉर्म के अंदर, उसके अंदर बेटा आपने पीस किया है वो जिंक का डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो जब आपने पीस ऑफ जिंक उसके अंदर जो है वो ऐड किया, उसको दाखिल किया, तो फिर क्या हुआ, उसका जो ब्लू कलर था वो आपके पास क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। उसको हम बोलेंगे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। अब हम देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कि कोई ना कोई आपको बैरूनी एजेंट जो है वो चाहिए, बार बार जो है कोई बैरूनी एजेंट आपको चाहिए, फिर ये रिएक्शन आपका जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा डज नॉट अकर इन नेचर, वो अकर इन नेचर था। डायरेक्शनल होता है और ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, प्रोडक्ट बना दें, प्रोडक्ट दोबारा आपस में जो है वो कह लें कि रिएक्शन हो और नए सिरे से रिएक्टेंट बना दें। या फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में जो है वो चेंज होते रहते हैं और यहाँ तक कि इसके अंदर एक्विलिब्रियम आ जाता है। एक्विलिब्रियम से क्या होता है, नॉन एक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, क्या मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन कोई भी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की नहीं होती, ना होने के बराबर होती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रेट ज़्यादा होने लग जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो किसी भी शय के रिएक्ट करने का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, एक्टिव मास या फिर उसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ये तो बेटा जो है वो कहने के नेक्स्ट है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की। एनर्जी रिक्वायर्ड,
एनर्जी की ज़रूरत जो है वो आपको जो है वो लाजमी होती है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर। डेल्टा एच पॉजिटिव, इसके अंदर जो इंथैल्पी होगी वो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव। बेटा जो डेल्टा एच है ये हर कह लें कि रिएक्शन में डिफरेंट होगी, जैसा कि उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड की और होगी, सॉलिड की और होगी, गैसेस की और होगी। डिक्रीज द एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी अगर रैंडमनेस कम हो रही है तो फिर आपके पास रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर रैंडमनेस ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस। अगर जो है बेटा आपके पास एग्जांपल इसकी जो है वो देखें, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर, जैसे कि फ्रिज है तो फ्रिज आपने ओपन कर दी, उसमें से जो है वो गैस बाहर निकली, रूम का टेम्परेचर जो है वो कह लेंगे ज्यादा होता है, हीट है वहां पे, और फ्रिज का जो है वो टेम्परेचर बहुत कम है, वो उसके में से जो गैसेस बाहर आ रही हैं वो बहुत ज्यादा कूल हैं। तो अगर जो है वो आपने जो है वो सर्दियां हैं तो सर्दियों के अंदर हम जो है वो इतना यूज नहीं करते फ्रिज वगैरह को, गर्मियों के अंदर ही होता है ज्यादा। तो आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, स्विच ऑन किया, तो वो फ्रिज जो है वो ओपन करने से क्या होगा कि जब आप डोर को ओपन करेंगे वहां से गैसें निकलेंगी, आपके रूम के अंदर फैल जाएंगी। तो फिर गैसेस का जो है वो कहाँ पे पहुंची, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर। और पंपिंग ऑफ वाटर आप के लो लेवल है, आपने पानी को ऊपर लेके जाना है, तो पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल ये नॉन स्पॉन्टेनियस की रिएक्शन की एग्जांपल होगी। अगर आप पानी ऊपर को फेंकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। फिर बेटा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, इसके लिए कोई केमिकल मेथड चाहिए। फिजिकल मेथड से तो हम इसको रिएक्ट नहीं करवा सकते ना, फिर हम केमिकल मेथड से रिएक्ट करवाएंगे। केमिकल मेथड कहाँ से आएगा, ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पाई जाती हैं, और जब बिजली आसमानी बिजली चमकती है तो इसका जो है रिएक्शन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये बेटा बना देती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बेटा जो है वो तीन एग्जाम्पलें जो है वो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की थी, तो दोनों के अंदर जो है बेटा डिफरेंस है, तो ये आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस।